अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2 का चैप्टर नंबर 4 नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज वन ऑफ द वाइटल सिस्टम which make coordinate its behavior and transmit its behaviors and transmit signals between different body areas। नर्वस सिस्टम जो है ना ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिस्टम है और ये जो है ना ये सारे सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं ऑल ओवर द बॉडी। ये सिग्नल्स का ट्रांसमिशन करते हैं ऑल एक्टिविटीज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। सारी जो एक्टिविटीज़ है ये क्या है, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि मतलब नर्वस सिस्टम के बगैर जो है ना इंसान का लाइफ इनकम्प्लीट है। नर्वस सिस्टम के 2 मेन फंक्शन है। एक तो ये है कि ये सारी एक्टिविटीज़ को क्या रखते हैं, सारी बॉडी एक्टिविटीज़ के इसके अंडर कंट्रोल में है, सच एज लर्निंग, रीजनिंग, लिसनिंग एट्सेट्रा। ये सब क्या है, ये सब नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। और दूसरा ये कि ये मसल मूवमेंट भी करता है, हार्मोन सिक्रीशन भी करता है एट्सेट्रा। इस तरह से ये फंक्शंस भी दूसरा फंक्शन ये भी है नर्वस सिस्टम का। तो इट्स मीन दैट विदाउट नर्वस सिस्टम लाइफ इज़ इनकम्प्लीट, या इंसान की जो ज़िंदगी है, जो जिस्म है वो इनकम्प्लीट है। अच्छा जी, अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। ऑब्जेक्टिव्स एट द एंड ऑफ दिस यूनिट द लर्नर विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के कुछ पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। ये हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन में क्या आता है, ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन जो है या फूंस है या मेडुला ऑब्लंगेटा है, सेरेब्रम, ये डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेरेब्रम इन टर्म ऑफ लूप्स। ठीक है जी, जो कि लूप्स में क्या आता है, सल्काई एंड गायरस, सल्काई एंड गायरस। अच्छा जी, फंक्शनल एरिया हम डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब द 3 meninges कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आइडेंटिफाई द वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन। Briefly explain the formation of circulation, reabsorption and function of cerebrospinal fluid। अच्छा जी, एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन नर्वस सिस्टम का कैसा हुआ है, तो ये देखो, ये क्या है, ये एक नर्वस सिस्टम है जो कि डिवाइड हुआ है 3 पार्ट्स में। एक है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अच्छा जी, अब देखो CNS जो है ना ये 2 मेन पार्ट्स पे डिवाइड हुआ है। एक को हम कहते हैं ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कार्ड। अगर आप लोग देख सके तो देखिए, ये जो स्पाइनल कार्ड और ब्रेन है ये क्या है, ये सेंट्रल पार्ट्स है, सेंट्रल पार्ट्स है बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के सेंट्रल या मेन ऑर्गन्स है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। दूसरा है PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, क्रेनियल। ये जो नर्व्स है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है, जो कि ट्रांसमिशन करता है, मैसेज ट्रांसमिट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें आता है क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। तीसरे नंबर पे है ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है, सिंप मीन स्ट्रेस, तो सिंपैथेटिक वो सिस्टम है जो कि स्ट्रेस में या फाइट या फ्लाइट में ये क्या होता है, ये एक्टिवेट होता है। एंड पैरासिम्पैथेटिक जब स्ट्रेस या फाइट एंड फ्लाइट ख़त्म हो जाए और उसके बाद क्या रेस्ट मोशन में आ जाए या रेस्ट में आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक। डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। अब डिवीजन हुआ है, थोड़ा ब्रॉडली डिवीजन हुआ है नर्वस सिस्टम का। तो वो है क्या, नर्वस सिस्टम को 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ना वो ब्रेन में एंड स्पाइनल कॉर्ड में, वाइल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मोटर न्यूरॉन एंड सेंसरी न्यूरॉन में डिवाइड हुआ है। अच्छा जी, ब्रेन में क्या आता है, रिसीव एंड प्रोसेस सेंसरी इन्फॉर्मेशन, इनिशिएट रिस्पॉन्स, स्टोर्स मेमोरीज, जनरेट थॉट एंड इमोशंस। स्पाइनल कार्ड में कंडक्ट सिग्नल टू फॉर्म द ब्रेन, कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़।
मोटर न्यूरॉन में क्या आता है, CNS टू मसल्स एंड ग्लैंड एंड सेंसरी ऑर्गन टू CNS। अच्छा जी, फिर जो है ना उसके बाद मोटर न्यूरॉन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक आता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया, लेकिन सोमेटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो कि क्या है, कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट्स, जो कि वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल में लेता है, तो उसको हम कहते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम। और जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स है या इनवॉलंटरी रिस्पांस होते हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आता है, जिसमें क्या है, एक है सिंपैथेटिक डिवीजन और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। सिंपैथेटिक डिवीजन में आता है फाइट एंड फ्लाइट, वाइल पैरासिम्पैथेटिक में आता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, रेस्ट और डाइजेस्ट एक्सेट्रा। ये देखो, ये क्या है, ये ब्रेन है। अब ब्रेन को थोड़ा डिटेल से हम डिस्कस करते हैं। ब्रेन, द एवरेज एडल्ट ब्रेन वेट्स about 1600 gram in male and 1400 gram in female। अच्छा जी, अगर देख सके तो जो फीमेल का ब्रेन है वो क्या है, थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू मैन। एडल्ट मैन यानी एडल्ट जो मैन है, एडल्ट जो ब्रेन है, मैच्योर ब्रेन जो है ना, वो कितने वेट है, उसका वेट जो है ना मैन में 1600 ग्राम है और फीमेल में 1400 ग्राम है। The brain is divided into 3 major portions। अब ब्रेन को 3 मेन पोर्शंस में डिवाइड किया है। एक है सेरेब्रम, सेरेबुलम एंड ब्रेन स्टेम। अब सेरेब्रम, सेरेबुलम एंड ब्रेन स्टेम को थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। नाउ डिस्कस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन या फर्स्ट मेजर पोर्शन ऑफ द ब्रेन, तो वो है सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है ना, ये क्या है, ये है लार्जेस्ट ब्रेन पार्ट, सबसे लार्जेस्ट ब्रेन पार्ट। ये ज़्यादातर MCQs में आता है, ये रिमेंबर रखना है। एक MCQs में ये आता है कि ब्रेन का जो वेट है वो कितना है, तो 1600 ग्राम इन मेल है और 1400 ग्राम इन फीमेल है। ये MCQs के लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये कि ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो क्या है, सेरेब्रम है। कंसिस्ट ऑफ 2 हेमिस्फेयर, ये 2 हेमिस्फेयर पे कंसिस्ट होता है। ईच हेमिस्फेयर में क्या होता है, एक तो फोल्डेड एरिया होता है, थिक फोल्डेड एरिया जिसको हम गायरी कहते हैं, और दूसरा जो है ना वो क्या है, सेपरेट शेरो ग्रोव्स कॉल्ड सल्काई। दूसरा है सल्काई जो कि शेलो ऑर्गन होता है। अच्छा जी, द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर आर सेपरेटेड। 2 हेमिस्फेयर होता है, एक है लेफ्ट हेमिस्फेयर, एक है राइट हेमिस्फेयर। दोनों को क्या किया है, अब सेपरेट किया है, जिस ऑर्गन के ज़रिए या जिस लेयर के ज़रिए सेपरेट किया है, तो उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिशर। द हेमिस्फेयर आर कनेक्टेड बाय अ थिक बंडल नर्व्स फाइबर्स कॉल्ड द कार्पस कैलोसम। अच्छा जी, अब जो है ना क्या है कि 2 हेमिस्फेयर को जिस बंडल या जिस नर्व्स के ज़रिए कनेक्ट किया है, तो उसको कहते हैं, अब ये है कि हेमिस्फेयर को कुछ नर्व्स के ज़रिए कनेक्ट किया है, उस नर्व्स को कहते हैं कार्पस कैलोसम। द सेरेब्रम, अब सेरेब्रम क्या है, द सेरेब्रम ब्रेन, सेरेब मीन ब्रेन एंड इलम मीन लिटिल। द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, जो कि क्या है, लाइज इंफीरियर टू द सेरेब्रम, जो कि सेरेब्रम के नीचे होता है। सेरेबुलम सेरेब्रम के नीचे होता है, ठीक है जी। एंड ऑक्युपाइज द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। इट आल्सो मार्क्ड बाय, इसमें भी गायरी भी होता है, सल्काई भी होता है एंड फिशर। जिस तरह से सेरेब्रम में था, बिल्कुल इसी तरह से सेरेबुलम में भी ये तीनों चीज़ें मौजूद होते हैं। द ब्रेन स्टेम, अब ब्रेन स्टेम क्या चीज़ है, विच इज़ लाइक अ वर्टिकल स्टॉक विद द सेरेब्रम perched on the top of it like a mushroom cap on its stalk। अच्छा जी, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा एक मशरूम स्टॉक को, जैसे कि हम ब्रेन को दिखाई देते हैं, ये देखो ये ब्रेन है, इसमें ये वाला पोर्शन जो है ना, ये क्या है, ये है सेरेब्रम, ये है सेरेबलम। लेकिन ये जो स्टॉक है, ये जो स्टेम जैसे शक्ल है, इसको हम कहते हैं ब्रेन स्टॉक या ब्रेन स्टेम, ठीक है जी। तो इसको कहते हैं ब्रेन स्टेम।
विच इज़ लाइक, अच्छा जी, और ये क्या है, ये देखो ये एक वर्टिकल शेप के होते हैं, ये मशरूम शक्ल का एक कैप है, ये सेरेब्रम जो है ना ये मशरूम कलर का एक शेप एक कैप होता है। उस कैप को जिस चीज़ ने जिस चीज़ ने क्या किया है, पकड़ा है, देखो ये इसने पकड़ा है ना, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ब्रेन स्टेम। द मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्रेन स्टेम, अब मेजर कंपोनेंट क्या है ब्रेन स्टेम का, ऑफ द ब्रेन स्टेम, अब ब्रेन स्टेम के कुछ मेजर कंपोनेंट्स के क्या है, रोस्टर, रोस्टर मतलब फ्रंट एंड काउडल मतलब बैक, तो फ्रंट एंड डोर्सल, फ्रंटल एंड डोर्सल आर डाइसेप्लन, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। ये चीज़ें अब किस चीज़ में आता है, ये पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा, मिड ब्रेन या डाइसेप्लन जो है ना ये ब्रेन स्टेम में आते हैं। ये देखो ये क्या है, ये एक ब्रेन है, एक ह्यूमन बॉडी का एक ब्रेन है, ये जो है ना ये सारा हिस्सा क्या है, सेरेब्रम है। इसमें ये जो है ये पैराइटल लोब्स है, ये फ्रंटल लोब है, ये देखो ये फ्रंट पे बिल्कुल फ्रंट पे पाया जाता है, तो ये फ्रंटल लोब हो गया। ये पैराइटल लोब जो बैक साइड पे होता है ये पैराइटल लोब है। ऑसिपिटल जो बिल्कुल ही बैक पे होता है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड के करीब जो होता है उसको कहते हैं ऑसिपिटल लोब। और ये क्या है, ये पोन्स है, ये मेडुला ऑब्लंगेटा और पोन्स ये किस चीज़ में पाए जाते हैं, मिड ब्रेन स्टेम्स में। मेडुला ऑब्लंगेटा एंड पोन्स ये ब्रेन स्टेम्स में है, जो कि हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा। ये देखो ये क्या है, ये सेरेब्रम है जो कि थोड़ा सा नीचे है सेरेब्रम के, और ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से फिर स्पाइनल कॉर्ड अटैच हुआ है। चलो जी, उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ ब्रेन, और ब्रेन के पर कुछ टाइप्स और ब्रेन के कुछ पार्ट्स, मेजर पार्ट्स जो कि हमने थोड़ी डिटेल से डिस्कस किए। सब्सक्राइब और चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।